जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड एग्ज़ाम के विजन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम इस वीडियो के अंतर्गत पे जानने की कोशिश करेंगे। यदि इसके अंतर्गत के क्वेश्चन रिपीट हो गए तो आप घबराइएगा मत। ये आपके लिए अच्छी बात है कि बार बार आप किसी चीज़ का रिवीजन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप आराम से बैठिए, पेन कॉपी लेकर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या पता एग्जाम के अंतर्गत पर यहाँ पर से क्वेश्चन एग्जामिनर रिलेट करते हैं। जैसे कि उत्तराखंड जीके के अंतर्गत पर 40+ क्वेश्चन है, क्या करता है एग्जामिनर उत्तराखंड जीके से रिलेट करता है। उत्तराखंड के अंतर्गत पर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जहां पर उत्तराखंड सिलेबस, अगर उत्तराखंड जीके सिलेबस मांगा गया है तो उसके लिए ये वीडियो क्या हो जाता है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि अभी देखिए, ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम होने हैं, वीडियो और वीपीडीओ के एग्जाम होने, लेखपाल की वैकेंसी भी जारी की गई है, पटवारी की वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है और बहुत सारे एग्जाम उत्तराखंड के अंतर्गत पे होने वाले, जिसके अंतर्गत में भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसका फॉर्म आपके द्वारा भरा गया है, उसके लिए ये वीडियो उत्तराखंड जीके आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार बार मैं कहता हूं कि आप रिवीजन करने का टारगेट बनाइए ताकि आपको याद हो सके। देखिए, आपके पास एग्जाम पर टाइम कम होता है और वहां पर सट से आपको क्या होता है, आंसर देना होता है। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यदि न्यू बिगनर आगे जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बेसिक सी जानकारी यहाँ पर बता देता हूँ कि उत्तराखंड के अंतर्गत हमें क्या करना होता है। तेलंगाना बनने के बाद में उत्तराखंड बना 27वें नंबर का राज्य। देखिए, आज के टाइम में कितने 27वें नंबर, आज के टाइम पे कितने राज्य हैं, 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितने थे, 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। अब हम बात करेंगे केवल उत्तराखंड। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य के आधार पर 11वें नंबर का राज्य है। इसको क्या किया गया, सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था। 9 नवंबर को इसको बनाने की, अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही थी, तो तब क्या किया गया, 9 नवंबर 2000 को, मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पर, 9 नवंबर 2000 को क्या किया गया, उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट थे, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है, तो वहां के 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्टों को अलग काटकर एक नया राज्य बना दिया गया जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। देखिए, उत्तरांचल तो रखा गया, लेकिन 1 जनवरी 2007 में 2006 में जो अधिनियम पास किया गया उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड करने का, वो 2006 पर पास किया गया था। ठीक है, इसके बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। इतना समझ गए होंगे। और उत्तराखंड के अंतर्गत पर जब हम स्टडी करते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसका जो भी है उसी को रीड करते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड का जो आकार है, देखिए मैप का आकार इस रूप से आयताकार है। इसके अंतर्गत पर 13 जिले हैं, 6 कुमाऊं के नीचे वाले हो गए, 7 क्या हो गए, गढ़वाल के अंतर्गत पर हो गया। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक हो गया देहरादून जो कहां पर स्थित है, यहाँ पर देहरादून हो गया, और दूसरा कहां पर हो गया, गैरसैंण है जो चमोली के अंतर्गत पर स्थित है। आप कंफ्यूजन होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा, चमोली है, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट चंपावत यहाँ पर स्थित हो गया, जो पिथौरागढ़ से टूट कर क्या हुआ था, अलग बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1997 पर इसको बनाया गया था। ठीक है ना, और समझ गए होंगे। इसके अंतर्गत पर थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी बताने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो बार बार रिवीजन आपका होगा तो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, वो बैठते रहेगा। उत्तराखंड का अगर पूर्व से लेकर पश्चिम की बात करें तो 358 किलोमीटर है। नॉर्थ से लेकर साउथ की बात करें तो कितना है, 320 किलोमीटर यहाँ पर है। ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का है। पूरे भारत का क्षेत्रफल का 1.69 है। अब पूरे भारत की बात कर लेते हैं। पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरा क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। भारत के अंतर्गत पे क्या है, संघ का समूह है ना। आपने देखा होगा कि 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हो गए, 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसके अंतर्गत पे हेड कौन होता है, जिसे कहा जा सकता है, तो गवर्नर वहां के हेड होते हैं। ठीक है ना, जहां पर यूनिटी बनी होती है वहां पर क्या होता है, हेड कौन होते हैं, हमारे गवर्नर होते हैं। ठीक है ना, समझ गए होंगे। थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी, जो भी वीडियो आते रहेंगे उसके साथ साथ में कुछ ना कुछ रिलेट करते रहेंगे, इसलिए आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, आपको न्यू कंटेंट भी मिल जाएगा और आपका ब्रेन पर भी बैठा रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि यदि आपके द्वारा हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कुरी किसे कहते हैं, थारी जाति के गोत्र या घराने को। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन सारे रिपीट हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वापस पढ़ लेते हैं। कुरी किसे कहते हैं, थारू जाति के गोत्र को कहा जाता है, उनके घराने को क्या कहा जाता है, कुरी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। वापस अगर कहीं पूछ सकता है कि कुरी किसे कहते हैं तो आपका आंसर रहना चाहिए थारू जाति के जो लोग रहते, थारू, बुक्शा, जो ये चीजें रहते हैं ना, उधम सिंह नगर उत्तराखंड के अंतर्गत पे और जगह पर जहां जहां पर भी रहते हैं, ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे, तो जहां पर भी थारू के लोग रहते हैं, थारू जाति के गोत्र या घराने को क्या कहा जाता है, कुरी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आज का,
चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, चंद्रवंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद था। ठीक है, याद रखिएगा चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। आपने देखा होगा कि कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर आपको भी दिखते होंगे जो अपने नामों के साथ में क्या लगाते हैं? चंद लगाते हैं। खासतौर पर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट और चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे इस रूप में, ठीक है, कुछ कुछ गढ़वाल एरिया के अंतर्गत में भी रहते चंद लोग। और खास रूप से मैं कहूँ तो जो कुमाऊं के अंतर्गत पे है तो चंद लोग खासतौर पर चंपावत डिस्ट्रिक्ट और कौन से डिस्ट्रिक्ट? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट और उधम सिंह नगर, इनके आसपास में कुछ कुछ जगहों पर रहते हैं अभी भी। ठीक है, चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? बस महेंद्र चंद है। ठीक है, आगे बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन कौन सा आज का? रावण शिला कहां पर स्थित है? देखिए, रावण शिला है हमारा रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है इस प्रकार के। रावण शिला कहां पर स्थित है? रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे स्थित है। अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का सेकंड सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। ठीक है, अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग 1997 ईस्वी पर बना था। रुद्रप्रयाग का हेडक्वार्टर रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर। अब देखिए, जैसे कि हमने पहले कहा कि जो रुद्रप्रयाग है उत्तराखंड का सेकंड सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, तो रुद्रप्रयाग का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 1984। ठीक है, रुद्रप्रयाग 1997, ऐसे याद रख लेना आप, 1997 पर रुद्रप्रयाग बना था। ठीक है, 1997 में तो रुद्रप्रयाग बना, लेकिन जो रुद्रप्रयाग का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 1984। देखिए, इसके अंतर्गत 1997 और 84 के बीच में कितने का गैप है, ऐसे करके आप याद रखिएगा। रावणशिला कहां पर स्थित है? रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक है, देवप्रयाग के अंतर्गत पर भगवान श्री राम ने क्या किया था अंतिम समय पर? तब किया था। अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम स्थान देवप्रयाग है, इसलिए भी फेमस है, आप इन चीजों से जान सकते हैं। ये बेसिक सी जो जानकारी हम वीडियो के साथ साथ में आपको बता देते हैं। ये क्या होता है कि थोड़ा सा अगर हम वहां से रिलेट कर दे तो एग्जाम में कुछ ना कुछ हमारे ब्रेन पर बैठा रहता है, कुछ तो हमारे दिमाग पर आता है कि यार हमने ये चीज पढ़ी थी और हमने ये चीजों को सुना था और उस चीज का रियलाइज हम वहां पर करते हैं। रावणशिला रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर स्थित है, जैसे कि मैंने पहले थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है, पौड़ी को देवप्रयाग पुल से कब जोड़ा गया? देखिए एक चीज है, पौड़ी को, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर पौड़ी को क्या किया गया? देवप्रयाग पुल से कब जोड़ा गया? 24 सितंबर 2001 में जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया? वापस रिपीट करते हैं, 24 सितंबर 2001 को पौड़ी को क्या किया गया? देवप्रयाग पुल से जोड़ा गया। ठीक है, किससे जोड़ा गया? देवप्रयाग पुल से जोड़ा गया। अब देवप्रयाग की थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी जान लेते हैं। क्या है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थान को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है, जो टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत में, जिसको क्या कहा जाता है? नई टिहरी कहा जाता है। टिहरी डैम कहाँ पर स्थित है? टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर ही स्थित है। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है उसको पौड़ी गढ़वाल के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें, पौड़ी गढ़वाल 1840 पर बना था। पौड़ी गढ़वाल का टोटल क्षेत्रफल 5329 है, 5329 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे 5329 5329 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है? पौड़ी गढ़वाल फैला हुआ है। अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। भगवान श्री राम ने यहाँ पर क्या किया है? ऐसे करके नदियां आती है ना, वहां पर अलकनंदा तथा भागीरथी, यहाँ पर देवप्रयाग ऐसे करके आता है। यहाँ से आता है, यहाँ पर बने हुए जो बिल्डिंग है, जो चीजें बनी है, इस रूप से आते हुए दिखते हैं और इससे आगे बढ़ती है। ठीक है, और उसके बाद में अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम स्थान को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। और देवप्रयाग तथा पौड़ी को जोड़ने वाला पुल कब बनाया गया? कब जोड़ा गया? 24 सितंबर 2001 के अंतर्गत पे जोड़ा गया। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, नारद कुंड कहां पर स्थित है? देखिए, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। भगवान नारद के बारे में आपने देखा होगा, सुना भी होगा बहुत जगहों पर। तो नारद कुंड कहां पर स्थित है? चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। कहां पर स्थित हो गया? चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर नारद कुंड स्थित है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है। चमोली बना था 1960 के अंतर्गत पर। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो 1960 पर बने थे। ठीक है, कब बने थे? चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी 1960 पर बने थे। चमोली की अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 8030 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है? 8030 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे चमोली का क्षेत्रफल है। चमोली का हेडक्वार्टर गोपेश्वर के अंतर्गत पे। देखिए 13 डिस्ट्रिक्ट है, तो अपने अपने डिस्ट्रिक्टों का एक हेडक्वार्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे कोई भी काम है, कोई भी चीजें करनी है, जो पावर, जो अधिकारी जहाँ पर बैठते हैं, तो वो कहाँ पर बैठते हैं? अपने डिस्ट्रिक्ट के हेड के अंतर्गत पे बैठते हैं। ठीक है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? एक IAS अधिकारी होता है। प्रत्येक तहसील में क्या होता है? एक जो भी होता है उप तहसील अधिकारी, जिसे क्या कह सकते हैं हम? उप जिलाधिकारी कहा जाता है। ठीक है, फिर तहसीलदार हो गया, फिर पटवारी हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, लेखपाल हो गए। इसके अंतर्गत पे छोटी छोटी इकाई, फिर उस रूप से ग्रामीण तक ग्राम प्रधान, फिर वहां पर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इस रूप से क्या होती है? बटी होती है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट का मेन हेड है, कोई भी चीज है, कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कोई स्कीम आता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे पास करने तथा डिस्ट्रिक्ट संबंधी जानकारी आगे प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? जिलाधिकारी का होता है। ठीक है, जिलाधिकारी को कौन देता है? उप जिलाधिकारी देता है। उप जिलाधिकारी को
ग्रामीण क्षेत्र है या जो भी चीज़ है वहाँ पर नगर निगम नगर पालिका जो है ऐसे करके फॉरवर्ड करते रहते हैं। फिर वो क्या चीज़ होती है, आगे आगे फॉरवर्ड होती है। अब देखिए आप कभी भी जाएंगे तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आप तहसील में रहते हैं तो अपने जो वहाँ पर उप तहसील अधिकारी है उनके पास ज्ञापन देंगे, उप जिलाधिकारी जिसको कहा जाता है, सॉरी उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। फिर उसके बाद में उप जिलाधिकारी जिलाधिकारी के पास फॉरवर्ड करेंगे। फिर उस प्रकार से आगे आगे क्या होता रहता है, फॉरवर्ड होता रहता है। ठीक है, आगे बात करेंगे नारद कुंड कहाँ पर स्थित है, चमोली के अंतर्गत पर स्थित है। आगे है क्वेश्चन हमारा आज का, थारू स्त्रियों का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है, बजहर। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन में बहुत सारे रिलेट करता है, स्टूडेंटों को मालूम नहीं होता है इन चीज़ों के बारे में। जो थारू स्त्रियाँ होती है, अभी थारू बुक्सा जैसे हमने कहा ना, इनका एक अलग से मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कौन थे, कैसे थे, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, पूरा वीडियो प्रोवाइड करेंगे हम। थारू स्त्रियों का प्रमुख जो त्योहार कौन सा होता है, बजहर उनको नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बजहर। ठीक है, हर प्रभु हो गया, त्योहार हो गया तो हर हो गया, कौन सा त्योहार, हर यहीं से ले लो, यहाँ से पकड़ लो, और एग्जाम में आ गया तो आगे से क्या जोड़ देनी, बस बजहर। ठीक है, थारू स्त्रियों का प्रमुख त्योहार कौन सा, तो आप याद रखना बजहर। हर यहाँ पर आ गया, त्योहार पूछा तो कुछ क्वेश्चन हमारी ये होती है ना, जब हम ध्यान से आप क्वेश्चनों को पढ़ो और क्वेश्चन के अंतर्गत पर ही हमें आंसर मिल जाता है, और क्वेश्चनों के अंतर्गत पर ही क्या होता है, हम कहते हैं ना कि हवे पे ही पढ़ लेते हैं और हमें ये चीज़ पता नहीं होता है कि हम क्या पढ़े, कहाँ पर उसकी जड़ है और कहाँ पर हम पहुँचने वाले, बस रटना होता है। ये प्रवृत्ति हमें क्या करती है, एग्जाम पर हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है फिर हम कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता है, सिलेबस के अंतर्गत से एग्जामिनर पूछता है और याद करने का आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। सीढ़ी वाइज सीढ़ी आप याद कीजिएगा, एक फॉर्मूला में बस आपको बताता हूँ कि आप क्या कीजिए, बस सीढ़ी वाइज सीढ़ी याद कीजिए। ए के बाद वी आता था, ए के बाद आप सीधे जेड नहीं कहते, ए के बाद जब आप बी कहते तो आपके ब्रेन में ऑटोमेटिक बैठता है सी, सी के बाद आप ऑटोमेटिक फिर आप क्या बोलने लग जाते हैं, डी बोलते। अब ए के बाद आपके ब्रेन में सीधे जेड तो नहीं आता ना, ए के बाद सीधे वाई तो नहीं आता ना, या आप रीजनिंग पढ़ते तो तब वहाँ पर थोड़ा सा जब आपका माइंड आप बड़े हो चुके तो तब आपका ग्रोथ हो जाएगा, तो तब तो ऑटोमेटिक रूप से आप और चीज़ों को भी देखेंगे तो उस रूप से कह सकते हैं। लेकिन एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है कि जब आप याद कर रहे हैं तो आप सीढ़ी वाइज सीढ़ी याद कीजिए, पीछे वाली चीज़ को आगे वाली चीज़ से रिलेट कीजिए और उससे रिलेट करते जाइए और आपको क्या हो जाएगा, आसान शब्दों पर याद भी हो जाएगा, आप एग्जाम में कभी भूल नहीं सकते। ठीक, थारू स्त्रियों का प्रमुख त्योहार कौन सा हो गया, बजहर हो गया। बजहर यहाँ पर देखिए हर से क्या बना है, बजहर। ठीक है, हर यहाँ पर से जोड़ दो, बजहर हो गया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर उसके बाद में, रणचंडी मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए रणचंडी मंदिर उत्तराखंड के अंतर्गत पर काफ़ी फेमस है, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर अल्मोड़ा स्थित हो गया। और अल्मोड़ा की बात करें तो 1891 ईस्वी में अल्मोड़ा बना था। अल्मोड़ा का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा के अंतर्गत पर स्थित है। अल्मोड़ा का टोटल क्षेत्रफल 3139 3139 के है अल्मोड़ा का टोटल क्षेत्रफल। ठीक है, रणचंडी मंदिर कहाँ पर स्थित हो गया, अल्मोड़ा के अंतर्गत पर स्थित हो गया। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, नानक मत्ता साहिब का प्राचीन नाम क्या था, बख्शी। देखिए नानक मत्ता, शायद मुझे लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चन रिलेट हो चुके हैं, लेकिन आप घबराइएगा मत, कोई बात नहीं, रिपीट होने तो इसको याद हो जाएगा। ठीक है, वापस आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नानक मत्ता साहिब का प्राचीन नाम क्या है, बख्शी है। ठीक है, क्या हो गया, नानक मत्ता का प्राचीन नाम क्या है, बख्शी है। नानक मत्ता कौन से डिस्ट्रिक्ट पर पड़ता है, मैं ये बता देता हूँ, उधम सिंह नगर के अंतर्गत पर, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक है, जब आप जाएंगे उत्तराखंड के अंतर्गत पर उधम सिंह नगर के अंतर्गत पर खटीमा है, और खटीमा में क्या है, नानक मत्ता साहिब। ठीक है, खटीमा से पहले क्या है, नानक मत्ता साहिब है। और नानक मत्ता साहिब खटीमा से पहले, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में पड़ता है। उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर रुद्रपुर के अंतर्गत पे। और 1997 ईस्वी में, सॉरी, उधम सिंह नगर बना था 1995 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर रुद्रपुर के अंतर्गत पे है। 2542 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, ये उधम सिंह नगर फैला हुआ। कितना, 2542 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में, मेन ईस्टर्न ऑफ कुमाऊं विकसित पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। देखिए जिम कॉर्बेट के द्वारा लिखा गया। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे, नैनीताल के अंतर्गत पे देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ये चीज भी याद रखिएगा, भारत और उत्तराखंड का भी, दोनों का। मेन ईस्ट पहला, ठीक है, जिसे कह सकते हैं मेन ईस्टर्न ऑफ कुमाऊं, किसके द्वारा लिखा गया, जिम कॉर्बेट के द्वारा लिखा गया। इसके द्वारा आदमखोर बाघ को मारा गया था। ठीक है, जिम कॉर्बेट के द्वारा, उसी के नाम से जिम कॉर्बेट रखा गया। जैसे कि मैंने कहा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जो कहां पर स्थित है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत स्थित है। मेन ईस्टर्न ऑफ कुमाऊं जिसका नाम है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन उसके बाद में, अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन कब किया गया। देखिए अल्मोड़ा के अंतर्गत पर नगर पालिका का गठन 1864 ईस्वी में किया गया। उत्तराखंड की बात करें तो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर पालिका कहा जाता है। तीन चीज होते हैं, नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया तथा नगर पंचायत, तीन हो गए। अगर नगर निगम की बात करें तो जहाँ की जनसंख्या देखिए 90,000 या 1 लाख से अधिक है तो वहाँ पर नगर निगम आता है। और दूसरे नगर की बात करें तो नगर पालिका परिषद की बात करें तो जिसकी जनसंख्या 50 से लेकर क्या हो गया 90,000, 50,000 से लेकर 90,000 तक जिसकी जनसंख्या होगी
वो किस में आता है, नगर परिषद पालिका के अंतर्गत। अब देखें नगर पंचायत, तीसरे नंबर की बात करें, कन्फ्यूजन होते हैं स्टूडेंट। 5,000 से लेकर 50,000 तक की जनसंख्या जो होती है तो उसके अंतर्गत के जो पॉपुलेशन आता है तो उसको किसके अंतर्गत पे डाला जाता है, नगर पंचायत डाला जाता है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे नगर पंचायत 43 है और नगर परिषद 41 है। और उसके बाद में नगर निगम की बात करें तो 8 नगर निगम है, ठीक है। 8 नगर निगमों की अगर नाम की बात करें तो कहाँ कहाँ पर स्थित है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, कुमाऊं और गढ़वाल के अंतर्गत पे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे का क्वेश्चन है, देश के नगरीकरण में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। देश में नगरीकरण के आधार पर उत्तराखंड कौन से नंबर का बना, 20वें नंबर का राज्य, ठीक है। याद रखिएगा कौन से नंबर का हो गया, 20वें नंबर का इसका क्रम बना, ठीक है, जब देश के अंतर्गत में नगरीकरण। लेकिन अब का इनका क्रम कम हो चुका है क्योंकि अब उत्तराखंड के अंतर्गत पे कितने हैं, सॉरी भारत के अंतर्गत पे अब 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है ना। पहले क्या लिया गया था, तेलंगाना बनने के बाद की बात कही गई थी। तेलंगाना बनने के बाद में 27वें नंबर का राज्य था, अब 26वें नंबर का हो गया। अब इसका क्रम क्या कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा। लेकिन देश में नगरीकरण में उत्तराखंड का स्थान कौन से नंबर का था, पहले 20वें नंबर का था। इसके अंतर्गत तो समझ गए होंगे। आगे है उसके बाद में रूप गंगा सहायक नदी है, ठीक है। रूप गंगा किसकी सहायक नदी है, मंदाकिनी की सहायक नदी है। पूछ सकते हैं कि रूप गंगा किसकी सहायक नदी है। अब रूप गंगा बहुत चीज़ें होती है ना, पता नहीं चलता है हमें कि यार ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें क्या है। तो अब बस आप याद रखिएगा, जो ये रूप गंगा है किसकी सहायक नदी है, मंदाकिनी की सहायक नदी है, ठीक। किसकी सहायक नदी होगी, रूप गंगा मंदाकिनी की सहायक नदी। आगे है क्वेश्चन उसके बाद में देवदार पर्वत है। देवदार पर्वत उत्तराखंड के अंतर्गत पे, देखिए देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। कहाँ पर स्थित है, देवदार पर्वत उत्तराखंड के अंतर्गत पे देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। देहरादून क्या है, उत्तराखंड की शीतकालीन कैपिटल है, ठीक है। गैरसैंण क्या है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल हो गया। आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में नैनीताल राजभवन की नींव कब रखी। देखिए नैनीताल के अंतर्गत पे, जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे नैनीताल स्थित है, जिससे टूटकर उधम सिंह नगर अलग हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1995 ईस्वी में उधम सिंह नगर अलग हुआ था। अगर नैनीताल राजभवन की नींव रखने की बात करें तो नैनीताल राजभवन की नींव 25 अप्रैल 1897 पर रखा गया। कब रखा गया था, 25 अप्रैल 1897 में नैनीताल राजभवन की क्या की गई थी, नींव रखी गई थी, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में जनकताल कहाँ पर स्थित है। देखिए जनकताल, जनक कौन थे, जो सीता माता थी उनके पिता का नाम क्या था, जनक था। देखिए इनकी बहुत बड़ी कहानी है ना। जनक की कोई संतानें नहीं थी, जब उन्हें क्या कहा गया कि आप क्या कीजिएगा, जब हल चलाइएगा, सोने का हल चलाने के लिए कहा था। जब उनका हल चुबा था, जब उसको निकाला गया था तो उसके अंतर्गत पे एक कन्या प्राप्ति हुई थी, जिनको क्या कहा जाता है, धरती पुत्री भी कहा जाता है। बहुत से नामों को इनका जाता है, जानकी जनक हो गए, इसी नाम से उनका जानकी कहा जाता है, सीता माता को, जो भगवान श्री राम की पत्नी थी, ठीक है। और जनकताल कहाँ पर स्थित हो गया, उत्तरकाशी के अंतर्गत पर स्थित हो गया। अगर उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी का जो उत्तरकाशी है 1960 पर बना था। बार बार मैं कहते आता हूँ, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो 1960 पर बने थे। उत्तरकाशी का हेडक्वार्टर उत्तरकाशी के अंतर्गत पर, उत्तराखंड का 2nd नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है। टोटल क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। चमोली का क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर हो गया, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, उसके बाद में यहाँ पर खटीमा का प्राचीन नाम क्या है, कथनपुर। क्या है, खटीमा को क्या कहा जाता है, कथनपुर कहा जाता है। खटीमा कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है, ये उसके अंतर्गत पे, ठीक है, उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे। क्या, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो खटीमा है, खटीमा का प्राचीन नाम कथनपुर हो गया। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे पड़ता है, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है। उधम सिंह नगर 1995 पर बना था। इसका हेडक्वार्टर रुद्रपुर के अंतर्गत पर। उधम सिंह नगर का टोटल क्षेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर है। 2542 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे उधम सिंह नगर फैला हुआ है। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है मरोड़ा परियोजना, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गया है। जो मरोड़ा परियोजना है किस नदी पर बन रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए न्यार नदी पर क्या बन रहा है, मरोड़ा परियोजना, ठीक है। यहाँ पर योजना है, मरोड़ा परियोजना किस नदी पर बन रहा है, न्यार नदी के अंतर्गत पे बन रहा है, ठीक है। किस पर बन रहा है, न्यार नदी पर, ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, आगे का क्वेश्चन किस है, कोसी के घटवार लेखक, ठीक है। कोसी के घटवार लेखक कौन थे, शेखर जोशी, ठीक है। कोसी के घटवार लेखक के नाम से जाने जाते थे, कहेंगे कोसी के घटवार लेखक कौन थे, तो आप याद रखिएगा शेखर जोशी थे। देखिए कोसी, स आ गया ना, स से यहाँ पर याद रखना शेखर जोशी, स आ गया। कोसी के घटवार लेखक कौन थे, तो आपका आंसर क्या रहेगा, शेखर जोशी। मैंने बता दिया कि कोसी नाम आएगा तो कोसी के घटवार लेखक कौन थे, स आ गया शेखर जोशी। देखिए ऐसे याद करना। अब आसान शब्दों से आपको क्या हो चुका होगा, याद होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, दिखनोई नृत्य, ठीक है। दिखनोई नृत्य किसका है, देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत जो दिखनोई नृत्य है वो थारू जाति के लोगों का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। कौन से लोग करते हैं दिखनोई नृत्य, कौन हो गए,
थारू लोगों के, ठीक है। किसका नृत्य हो गया? थारू लोग, जो कहाँ पर स्थित रहते हैं? कुमाऊं गढ़वाल के अंतर्गत पे कुछ कुछ स्थानों पर, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पर रहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे, इतना ही था, इतने ही क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19-20 क्वेश्चन है, बता दी थी, और इसके साथ में बहुत सारे इनके जो रियल फैक्ट है उनको भी मैंने बताया। लगभग 50-60 क्वेश्चन से प्लस हमेशा रिलेट हो जाता है उसके साथ में, और आपका रिवीजन भी हो जाता है। बार बार मैं कहते होता हूँ कि अगर रिपीट होता है क्वेश्चन तो ये मत सोचिए कि वैसे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि बार बार रिपीट होने का मतलब है कि बार बार आपको याद करने का तजुर्बा सिखाना, तथा बार बार आप क्या कर सके, उसको याद कर सके तथा भूल सके, ठीक है। समझ गए होंगे। आज पार्ट 8 डिस्कस किया। आगे वैसे वीडियो जो भी हमें कंफर्ट लगेगा, जो अच्छा एग्जाम दृष्टि से या एग्जाम विजन से जो इंपॉर्टेंट है, उनको हम क्या करेंगे, आगे वीडियो पर भी आपके लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पर हम आपको मिलेंगे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।